ट्रक आर्ट पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान को प्रेजेंट करता है। जैसे ज़ुबानों का फ़र्क है तो इसी तरह हमारे ट्रक आर्ट में भी चीज़ें चेंज होती हैं। ख़ानदानी आपको ये मिला हुआ विरासत में या आपका शौक़ था? फ्लोरोसेंट कलर यूज़ किए जाते हैं। जो कोई पुरानी चीज़ मिलती है मैं उसको कोशिश करता हूँ कि उसके ऊपर ट्रक आर्ट करके पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी ट्रक आर्ट की एक मुनफरिद पहचान जो पूरी दुनिया में एक ख़ास अहमियत हासिल रखती है। पाकिस्तानी, बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ट्रक आर्ट पे काम किया है और पूरी दुनिया में अपने जौहर दिखाए हैं और एक मुनफरिद पहचान बनाई है। चाहे वो ट्रक के पीछे जो लिखा हुआ होता है कि नसीब अपना अपना, ना छेड़ मलंगा नू, इस किस्म के बहुत सारे कोट्स होते हैं जो अपनी मकाम, उनका एक ख़ास मकाम है और ख़ास पहचान है जो दुनिया भर में जो है वो मानी जाती है, पहचानी जाती है। ट्रक आर्ट पाकिस्तान इसको ऑन करता है और दुनिया भर में इसकी कॉपीज़ की जाती हैं, लेकिन उस तरीके से बनाया नहीं जाता। मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस, फूल पत्तियों के डिज़ाइंस जो हैं वो बनाए जाते हैं। और ट्रक आर्ट के हवाले से मैं इतनी जो बातें कर रही हूँ, आज हम मौजूद हैं एक वर्कशॉप में जहाँ पे ट्रक आर्ट के साथ जो है वो खेला जाता है और रंगों के साथ खेला जाता है और मुनफरिद चीज़ों पर जो है वो ट्रक आर्ट किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद एजाज़ुल्लाह साहब, जो 1956 से जिनका ख़ानदान जो है वो ये काम करता आ रहा है और ये जो है वो अब ये काम कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस जो ये काम कर रहे हैं इसकी एक दुनिया भर में मुनफरिद पहचान तो है ही है, क्या इनको वैसा जो है वो मुआवजा मिलता है? क्या ये जो है वो अपने काम से खुश हैं या आज के दौर में ट्रक आर्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे बताएं कि हम जिस ज़ाहिर वर्कशॉप में बैठे हैं ये भरी हुई है रंगों से, हर चीज़ में जो है वो आपने ट्रक आर्ट जो है वो बनाया हुआ है, तो इसकी क्या वजह है? किस तरह आपको शौक़ पैदा हुआ? जैसा मैंने अपने इंट्रो में बताया कि 1956 से जो है वो आपका ख़ानदानी काम कर जी। ऐसे है कि ये मेरे वालिद साहब करते थे, 1952 है ट्रक आर्ट की स्टार्ट। तो लिखने वाले तो काफ़ी सारे लोगों ने मुख्तलिफ़ अंदाज़ में मुख्तलिफ़ चीज़ों पे लिखा है, लेकिन 56 से वो कर रहे थे तो 2017 तक का उनका सफ़र था और इस काम को भी लेकर मैं चल रहा हूँ। तो ये जो रंगीनी देख रहे हैं, जैसे देखें अब आप बाहर रोड पे निकलते हैं तो रोड पे यकसा आपको एक जैसी चीज़ें नज़र नहीं आती। अगर फ़र्ज़ करें आप मरी रोड पे जा रही हैं तो आपको रंग बिरंगी चीज़ें नज़र आएंगी। आप इस्लामाबाद के किसी एरिया में आएंगे, उसमें ग्रीनिश और ऐसी चीज़ें, जैसे अल्लाह की वादनीयत है वो रंगीनी है, तो इस तरह हमारे कामों में भी रंगीनी है। और ट्रक आर्ट की वजह ही यही है, पहचान ही यही है कि ट्रक आर्ट पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान को प्रेजेंट करता है और पाकिस्तान की पहचान है। और पूरी दुनिया में यानी कि जो आर्टिस्ट लोग हैं वो जो अगर कलर लगाते हैं, फ़र्ज़ करो मैं आपको समझाने के लिए कहता हूँ कि वाइट रंग लगाते हैं तो वाइट में वो थोड़ा सा ब्लू डालते हैं, थोड़ा सा ब्लैक डालते हैं, उसको यानी वाइट को थोड़ा सा मार के लगाते हैं। हमारे ये ट्रक आर्ट में डायरेक्ट वाइट लगाया जाता है, डायरेक्ट ब्लू लगाया जाता है, डायरेक्ट ग्रीन लगाया जाता है, डायरेक्ट येलो लगाया जाता है। और इसमें सबसे मेन चीज़ है फ्लोरोसेंट कलर यूज़ किए जाते हैं, वो पुड़िया में होते हैं। जो ये बड़े से बड़ा आर्टिस्ट यानी कि वो ये समझते हैं कि हमने अगर इसको लगाया तो समझ लें कि हम बिल्कुल फेल हैं, हम अपने उस्ताद से ये चीज़ सीख ही नहीं सके कि उस चीज़ को उभार सके। लेकिन ट्रक आर्ट में ये मजबूरी और ज़रूरी समझा जाता है कि फूल दूर से, यानी कि अगर फूल ब्लू है तो उसको आप ग्रीन कर दें, येलो कर दें, किसी तरह का कर दें, उसमें ममानत नहीं है। अगर आर्टिस्ट आदमी है वो उस पहले पीछे उस ला को देखेगा, उस ला में ये कलर की ये अमेजिश है या नहीं है। अगर अमेजिश नहीं है तो वो उसके साथ नहीं करेगा। ट्रक आर्ट में यानी कि जैसे ज़ुबानों का फ़र्क है, बोलने चालने का फ़र्क है, 40 किलोमीटर के बाद सकाफ़तें चेंज होती हैं, तो इसी तरह हमारे ट्रक आर्ट में भी चीज़ें चेंज होती हैं। यानी कि अगर आप इधर से कराची जाएँ तो वो कराची वाल कहलवाएगा, कोटा जाएँ कोटा वाल कहलाएगा, अगर पिंडी हैं तो वो डिस्को कहलाएगा। डिस्को जो काम करने वाला है वो हर तरह का काम, यानी कि
पिंडी को ये बहुत बड़ा एजाज़ हासिल है, यानी पिंडी इस्लामाबाद को जो डिस्को काम करता है। डिस्को से मुराद के वो गाड़ी पूरी जो होती है वाइट नीचे होती है, उसके ऊपर पूरा उन्होंने रंग चढ़ाना होता है, वाइट सारा ख़त्म करना होता है। और जो मखसूस है जैसे पेशावर वालों का काम है, हवेलियों वालों का काम है, वो छोटा सा यानी कि इमेजेस बनाया, कुछ उसमें शेयर लिखे, क्योंकि जैसे पेशावर KP के मजहबी हैं वो यानी कि इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड, परिंदों से इन चीज़ों से अवॉइड करते हैं। और जैसे अब एक गाड़ी है उस पर परांदा लगा होता है, वो चुने लगे होते हैं, ये अब पूछने वाले अक्सर ये पूछते हैं कि भाई ये क्यों लगे होते हैं। अब एक बंदा है जो एक जिस तरह नई नवेली दुल्हन होती है, एक बंदे ने एक गाड़ी के ऊपर 10 लाख 15 लाख रुपया कर लगाया है, तो वो अपनी दुल्हन से बढ़ के ना उसके साथ उसको परांदे भी लगाएगा। अगर उसके पास नई चादर है तो वो नहीं देखेगा कि नई चादर है, वो उसके साथ सफाई शुरू कर देगा। और एक दफ़ा हम क्या नाम है तारक अजीज़ साहब के प्रोग्राम में ना एक सवाल हुआ था कि उसमें ना उन्होंने एक जवाब पूछा था कि खाना बादशाहों की तरह और सोना फ़कीरों की तरह। तो मुश्किल से किसी ने जवाब दिया था, लेकिन तारक अजीज़ साहब ने खुद वजाहत की थी कि वो ट्रक ड्राइवर ऐसे हैं, इनका खाना जो है बादशाहों की तरह होता है और सोना वो जो है ज़मीन पे यानी कि वो चादर बिछा के नीचे उनको सारी रात ड्राइव करते रहते हैं और उनको होश नहीं होती कि हम किस जगह सोए हुए हैं, और खाना बादशाहों की तरह और सोना फ़कीरों की तरह। बिल्कुल सर। अच्छा मुझे बताएं कि आपके फादर ने जो है वो 1956 से स्टार्ट किया था और 1952 से जो है वो ट्रक आर्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, तो आप जो है वो ख़ानदानी आपको ये मिला हुआ विरासत में, या आपका शौक़ था, ये किस तरह आप जो है इस फील्ड में आ गए? इस तरह है कि मेरे बुज़ुर्ग जो है ना पहले ट्रक आर्ट करते थे, मैं करता था न्यून साइन का काम, फिर मैंने प्लास्टिक साइन सीखा, न्यून साइन ख़त्म हो गया, फिर मैंने बैनर बोर्ड सीखे, वो ख़त्म हो गया। फिर 2000 में जब वो सीढ़ियाँ घोड़ियाँ, क्योंकि बुज़ुर्ग हो गए थे, सीढ़ियाँ घोड़ियाँ चढ़ने का उनको मसला होता था, तो फिर उन्होंने मेरे एक उस्ताद जी थे सलमा लैन के, उनसे उन्होंने कहा कि ये बच्चा मेरी बात सुनता नहीं है, क्योंकि मुझे काम के ऊपर बोझ होता है, तो लिहाजा इसको कहें कि इसका काम भी उस तरह नहीं रहा, तो लिहाजा इसको अगर कहें कि ये बच्चा मेरा साथ दे। फिर 2000 मैंने प्रॉपर उनके साथ ज्वाइन किया, और अब जब तक मेरी जान में जान है, हिम्मत में हिम्मत है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये ट्रक आर्ट फलता फूलता रहे, बकाया देखें आगे क्या होता है। ये हमारी एक गाड़ी गई है पेरिस फोक्सी शहजादी, गूगल पे अगर आप सर्च करें ना तो वो हमने बाई रोड इधर से गई थी, घोड़ा लेकर गया था। इस तरह बहुत सारी बेकरी हैं, बहुत सारे काम हैं, इतने काम हैं, अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो इंटरव्यू कम और ये बैठक ज़्यादा बन जाएगी। अच्छा सर मुझे बताएं कि आपका काम जो है वो इसमें तकरीबन कितना जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है, क्या उस तरीके से आपको मुआवजा मिलता है? बच्चे ये इस तरह के मुआवजे की तो कुछ नहीं आप कह सकते, ना इन्वेस्टमेंट की कह सकते हैं। जैसे किसी तरह किसी चीज़ की बंदे को इल्हाम होता है या करने का शौक़ होता है, मुझे शौक़ है चीज़ें, जैसे ये अब मेरी ये गैलरी देख रहे हैं ना, भरी हुई देख रही हैं, मुझे शौक़ है काम के साथ ना, मैं कहता हूँ हर वो एक नई चीज़ हो। जैसे ये पीछे ये फ़ोन पड़ा हुआ है, तो मुझे जो कोई पुरानी चीज़ मिलती है मैं उसको कोशिश करता हूँ कि उसके ऊपर ट्रक आर्ट करके पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। अगर मैं नहीं होऊंगा, एक टाइम होगा कि कम से कम लोग, हमारे बच्चे जो आने वाले वक्त में वो कहेंगे हमारा दादा परदादा लकड़दादा ये काम किया करता था। वो कम से कम ये नहीं होगा कि खाली वो PhD की पढ़ेंगे या लिखेंगे तो उसमें सिर्फ आएगा कि इस तरह एक ट्रक आर्ट होता था या सलमा लैन होता था या कोई इस तरह कैनवस वर्क होता था। यानी कि मैं कहता हूँ कि हमारी एक पहचान हो, बकाया अल्लाह जाने। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मुझे बताएं कि ट्रक आर्ट जिस तरीके से आपने कहा कि उस तरीके से मुआवजे का भी कुछ नहीं कह सकते और इन्वेस्टमेंट का भी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन क्या ये पाकिस्तानी जो हैं वो इन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं? पाकिस्तानी अक्सर औकात मैंने ये सुना है कि अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा किया जाता है, लेकिन उस तरीके से जो है वो ली नहीं जाती चीज़, तो क्या ऐसा भी होता है? ऐसा है कि माजरत के साथ मैं अक्सर इस पे माजरत करता हूँ कि ये जो ट्रक आर्ट है ये पहले बाहर गया है मुख्तलिफ ममालिक में, उसके बाद जो है ना ये पाकिस्तान आया, और फिर जो पाकिस्तानी फॉरेनर्स थे उन्होंने उसको पसंद किया। आज भी जो है ना एलीट फैमिली हमारी जो है ना वो इसको पसंद करती है, और दूसरे लोग वो खुश होकर देख सकते हैं, क्योंकि
मेहनत है। एक बंदे ने अगर 20, 22, 25 साल लगाए हैं और किसी चीज़ पे 2-3 दिन, 2.5 दिन लगाए हैं, अगर 1000-1500 रुपये भी दिहाड़ लगाएं तो वो 4-4.5 हज़ार वैसे बन जाता है। तो जब वो सोचता है कि यार 4-5 हज़ार रुपया, तो वो मतलब उस शशोपंज में पड़ जाता है कि इससे लूँ ना लूँ। वो फिर कहता है यार बड़ा सोना है, यार बड़ा अच्छा है, बड़ा वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा, मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा कभी ऐसा हुआ है कि किसी दिन जो है वो खाली आए और खाली वापस गए हों, या मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा कब कमाया था, कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे सबसे ज़्यादा आपको रेवेन्यू मिला? ऐसे बेशुमार दिन आए हैं, यानी कि अभी भी मैं जहाँ बैठा हूँ सुबह से कोई भी नहीं आया। यानी कि यहाँ मुझे जो भी मतलब कनेक्ट करता है वो मुझे इसी तरह ही फ़ोन से या कोई और राब्ते से करता है। तो ऐसे दिन भी आए हैं, जैसे कोविड के दिन गुजरे हैं, तो ऐसे हालात भी हैं कि नहीं भी थे, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान रहा है कि हमने किसी से 1-4 आने भी नहीं लिए। लेकिन मालिक ने, यानी कि मैं एक छोटी सी बताता चलूं कि मेरे पास बाइक नहीं था, मैं अपने दोस्त से बाइक लेकर गया। ब्रिटिश एम्बेसी में एग्ज़िबिशन थी, बस शार्ट सा ज़रा बताता हूँ कि मैंने किसी से 1.5 लीटर पेट्रोल भी, पैसे भी नहीं थे, दिलवाया। तो जब एम्बेसी में पहुँचा तो वहाँ टोटल 12-13 स्टॉल थे। तो जो गोरा था वो बड़ा लवर था ट्रक आर्ट का। तो सब लोगों के पास, वो सर्दी का मौसम था, मतलब क्रिसमस वैसे भी इस मौसम में आती है, तो सब लोगों के पास लोग आ रहे, मेरे पास कोई नहीं आ रहा। बस अल्लाह ने, मुझे नहीं समझ आई कहाँ से, मुझे खड़े खड़े 1 घंटे के अंदर अंदर मालिक ने वहाँ से मुझे बाइक दिया और मेरे अपने घर का बहुत अच्छा मुआवजा मुझे दिया, जिसके लिए मैं मालिक के आगे जितना शुक्र अदा करूं कि इसने मुझे पहचान के साथ दुनिया में इज़्ज़त भी दी है। ये नहीं है कि खाली पहचान है, मालिक ने बड़ा बड़ा मुझे यहाँ से नवाजा भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर मुझे बताएं कि फ़ॉरेनर्स, जिस तरह आप बात करें कि फ़ॉरेनर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और चीज़ें लेते भी हैं, तो पाकिस्तानियों की निस्बत मतलब फ़ॉरेनर जो हैं वो ज़्यादा इस चीज़ को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। इस चीज़, शायद हमारे कल्चर को हम उस तरीके से जो है वो इसकी कदर नहीं करते, लेकिन बाहर का एक बंदा जो है वो बहुत कदर करता है। वो ऐसे है ना कि घर का पीर कहते हैं ना, हल्का होता है, तो बाहर से जो आता है वो ज़्यादा उसको पहचान होती है। एक दफ़ा मेरे बुज़ुर्ग काम कर रहे थे, तो बुज़ुर्ग ने ना एक छोटा सा पाटन सा बनाया ना, तो वो लाइनें लगा के ना फुट्टे के साथ सीधी सीधी कर रहे थे। तो गोरे इसी तरह जिस तरह आप इंटरव्यू ले रही हैं, तो उसने कहा कि बाबा जी ऐसे नहीं, हाथ ऐसे से कपकपाएं, यानी कि आपके हाथ के अंदर लर्जिश नज़र आए कि आप हाथ से काम कर रहे हैं। इससे अच्छे तो काम हमारे उधर गोरे करते हैं, हमें हाथ का काम चाहिए और आपकी उम्र के मुताबिक आपके हाथ में, यानी कि आखिरी टाइम उनके हाथ में मतलब ये फालज था और कलम ऐसे चलती थी जैसे उनसे पूछ के चलती हो कि मैंने इधर चलना है या इधर चलना है। यानी कि ये एक आर्टिस्ट की होती है कि आखिरी टाइम भी अल्लाह पाक इतना करम करता है कि जब किसी ने अपने काम में मेहनत की हो। तो मैं बल्कि एक और चीज़ वजाहत थोड़ी सी करता चलूँ कि अक्सर के भी किसी काम में फंस जाऊँ ना, तो उनका एक पन्ना सा है, मतलब मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन ये एक मजबूरी सी है कि जब मैं किसी काम में फंस जाता हूँ तो मैं वो बरकत के लिए ना साथ ले जाता हूँ डालने के लिए, और फिर वो मुझे पता ही नहीं चलता कि वो काम मेरा हुआ कैसे है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपके उस्ताद और ज़ाहिर है एक शागिर्द होने के नाते आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उन्हें हमेशा जो है वो याद रखें। मुझे बताएं कि कौन सा फेवरेट पीस है आपका? यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपने जो है वो बनाई हुई है, लेकिन कोई होता है जो बहुत दिली लगाओ जिससे होता है? काफ़ी सारे ही फेवरेट हैं, जैसे ये कुर्सियों पे बैठे हैं, ये टेबल है, ये सारी फेवरेट हैं। जिस चीज़ पे बंदा मेहनत करता है, दिल लगा के काम करता है, तो अल्लाह ताला की यानी कि वो जो बरकतें हैं, माँ बाप की जो दुआएं हैं, पीर उस्ताद की जो दुआएं हैं, वो सब में वो मतलब निखार ही निखार नज़र आता है। अच्छा, जाते जाते हमारे नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि आप ये हमें बता रहे थे कि इन्होंने एक दिन में जो है वो तकरीबन कितने लाख का काम किया था, तो ये हमें ज़रा बता दें कि एक दिन में सबसे ज़्यादा जो काम किया हो आपने। हाँ, मैं मतलब नाम नहीं लेना चाहता। मैंने एक दफ़ा एक जगह काम किया, वहाँ मैंने 35,000 से कुछ उनके साथ कुछ किया, तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे दे दिए। बहुत शार्ट सा बताता हूँ। तो जब अगले दिन मैं काम मुका के चला गया, तो अगले दिन उन्होंने ना मुझे कागज़ में ना पैसे डाल के दिए। मैं समझा कोई 10-10, 20-20, 50-50 के नोट होंगे। जब घर जाके मैंने देखा, सारा दिन घूमता रहा, घर जाके देखा तो वो 1,25,000 रुपया वो यानी कि एक तरह का इनाम था। यानी कि ऐसे लवर लोग भी बैठे हैं कि मैं परेशान। मैंने फिर उनको कॉल की, मैंने कहा जी आप
कि अब मेरा 5,000 रुपया बकाया था, मैं वो भी एक तरह का छोड़ आया था। रात को लेट काम मैंने मुकाया। उन्होंने कहा कि बच्चे जितना कदर हम आपकी जानते हैं, मेरे ख्याल से लोग कम जानते होंगे, आप बड़े कदर वाले लोग हैं। अब अल्लाह मुझे ऐसा बताएं कि कदर से एक सवाल मेरे जहन में आ गया कि पाकिस्तान में जो है वो आर्टिस्ट की क्या उस तरीके से कदर है? नहीं है, उस तरह नहीं है। लेकिन यह है कि काफ़ी सारी, जैसे अब इंटरनेट का दौर आ गया है ना, जैसे हमने उस्तादों के पास ना टाइम लगाए हैं। अगर चाय ढोई है ना, चाय लेकर आई हैं तो 5-5 साल 6-6 साल चाय लाते रहे। उस्ताद ने अगर कहा है कि भाई कलम को हाथ नहीं लगाना तो कलम को हाथ नहीं लगाया। आजकल का जो बच्चा है वो यानी कि यूट्यूब का दौर है, गूगल का दौर है, वो मतलब दिमाग इतना तेज़ है, हर चीज़ें सिमट रही हैं, तो वो कहते हैं कि हम आएँ और इतनी जल्दी सीख के चले जाएं, तो वो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है और हम काफ़ी चीज़ें ओरिजिनल से दूर होते चले जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया भी है कि हम अपनी चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। जैसे माँ बाप का अदब है, पीर उस्ताद का अदब है, अपने काम के साथ बैठने का अदब है। अब हम जहाँ बैठते थे वहाँ उस्ताद हमें पाँव नहीं रखने देते थे। अब यानी कि जो बच्चे हैं, ये नहीं कि मैं उनको मतलब कोई तनकीद कर रहा हूँ, यानी कि वो चीज़ें हमें विरसे में सिखाई जाती थी कि अगर आपने इसके ऊपर पाँव रखा है तो, बल्कि हमारे माँ बाप अपने हमारे उस्तादों को कहते थे कि हड्डियाँ हमारी और गोश्त आपका, यानी कि इसको इतना मारो कि जब ये मर जाए और इसकी हड्डियाँ रह जाएं तो हड्डियाँ आप हमें दे दें, हम इसको दफना देंगे और गोश्त आपका। नाज़रीन, आपने इजाज़ुल्लाह साहब की बात सुनी। इस्लामाबाद में इनकी ये वर्कशॉप है जहाँ पे ये काम करते हैं, ट्रक आर्ट का काम करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हैं, जिस तरह आप हमारी वीडियो में देख भी सकते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और जिस तरह इन्होंने कहा भी कि पाकिस्तान में टैलेंट की उस तरीके से कदर नहीं है, और ये एक ऐसा टैलेंट है ट्रक आर्ट जो पहचान है पाकिस्तान की। ये लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं और उम्मीद यही रखते हैं कि पाकिस्तानी ना सिर्फ इनको सराहेंगे बल्कि इनसे वो चीज़ भी ख़रीदेंगे। तो वी रियली होप कि इनका काम इसी तरह इसमें बरकत पड़ती रहे और इनको जो है वो पेज़राई मिलती रहे। थैंक यू सो वेरी मच। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।